जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जब हमने गोवर्धन परिक्रमा शुरू की थी तब आप भी मेरे साथ लाइव थे और गोवर्धन परिक्रमा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। इस समय सुबह के 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। यहाँ पर हम पहले स्नान करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे पास में ही श्याम कुंड है, वहाँ पर श्याम कुंड में भी हम दर्शन करेंगे। देखिए हमारे कान्हा जी ने तो स्नान भी कर लिया है और राधा जी के कुंड में तो स्नान करके वो बहुत ही खुश हैं। अभी हम सभी ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, फिर हम खुद भी स्नान करके और फिर हम मिलते हैं श्याम कुंड में। राधा कुंड में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर किसी की संतान नहीं है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर एक साथ राधा कुंड में अगर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं तो 1 साल के अंदर उनके यहाँ संतान हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा के मंदिर में पहुंचने के बाद हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। यहाँ पर हम पूजा करेंगे और आइए चलते हैं मानसी गंगा मंदिर में। यहाँ पर इस मंदिर में कच्ची लस्सी जरूर चढ़ाई जाती है। और अब है फागुन का महीना, तो फागुन के महीने में नारियल भी जरूर चढ़ाया जाता है क्योंकि इसका प्रसाद होता है। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ठाकुर जी के साथ मिलकर करेंगे हम पूजा। वृंदावन के सभी मंदिर में जो खास बात है वो ये है कि जब भी आप पूजा करें तो आप अपने आप से कीजिए। आप ठाकुर जी को मानते हैं तो ठाकुर जी अपने आप ही सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम आपकी पूजा करवाते हैं और पूजा और दक्षिणा इतनी होनी चाहिए, तो वो कोई पूजा नहीं है। इसीलिए आप वृंदावन ही नहीं, जहाँ कहीं भी आप जाएं श्रद्धा के साथ, तो किसी भी पंडित के बहकावे में मत आइए। और पूरे ब्रह्मांड के रचयिता जब हमारे साथ हैं तो कोई पंडित क्या पूजा करवा सकता है। मानसी गंगा मंदिर में दर्शन करने के बाद अब यहाँ से परिक्रमा हमारी समाप्त हो चुकी है और अब हम गिरिराज जी के मंदिर में जाएंगे जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। गिरिराज जी, जी हाँ, ठाकुर जी ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो उन्हें गिरिराज जी का नाम दिया गया था। देखिए हमारे कान्हा जी की शरारतें। यहाँ पर देवी का मंदिर है और बाहर जो शेर है उस पर बैठकर भी इन्होंने सवारी की है। गिरिराज जी पर अब हम यहाँ पर दूध चढ़ाएंगे क्योंकि जब परिक्रमा शुरू करते हैं और जब परिक्रमा समाप्त हो जाती है तो गिरिराज जी पर दूध चढ़ाया जाता है। अब यहाँ से हम बांके बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। वृंदावन। अब हम पहुँच चुके हैं वृंदावन। ये जो आपको बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है इस पे लिखा है मेरो वृंदावन। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए और देखिए हमारे कान्हा जी भी कितने खुश हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर के कपाट खुलते हैं शाम को 4 बजे और तब तक हम मंदिर में पहुंच भी जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी की कुंज गलियों में। तो यहाँ से मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है। जिसे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो श्री राधा रानी जी की कृपा तो अपने आप ही बरसने लगती है। अब हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के घर के मुख्य द्वार पर। अभी देखिए यहाँ पर ज़्यादा भक्त नहीं हैं क्योंकि अभी आने शुरू होंगे और देखिए पल भर में ही कितने भक्त आ चुके हैं और हम यहाँ पर हैं सबसे आगे। सब यहाँ पर बिहारी जी की जय जयकार कर रहे हैं और देखिए हमारे कान्हा जी तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज उन्होंने श्री बिहारी जी के दर्शन करने हैं और कान्हा जी की कृपा से हमें भी बिहारी जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं आज, तो इसीलिए हम भी बहुत खुश हैं। वृंदावन में आकर आपको इतनी भक्ति देखने को मिलेगी कि जब हम यहाँ पर बांके बिहारी जी के कपाट खुलने की इंतज़ार कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर सभी ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे थे, सभी उन्हीं का गुणगान कर रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए तो एक एक पल भी कई घंटों, कई महीनों, कई सालों का लगता है। इसीलिए सब कान्हा जी से कहने लगे कि बिहारी जी से कहें कि जल्दी से हमें दर्शन दो। देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सब ठाकुर जी की दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अंदर भवन में फ़ोटो खींचना अलो नहीं है। तो अब हम दर्शन कर चुके हैं और अब हम चलते हैं कोकिला वन कोसीकला। यहाँ हम करेंगे शनिदेव जी के दर्शन। तो अब हम पहुँच चुके हैं कोकिला वन शनि मंदिर में। कोकिला वन शनि मंदिर में एक परिक्रमा होती है जो कि 3-3.5 किलोमीटर के लगभग की है
और ये परिक्रमा रात को 12 बजे शुरू हो जाती है। हम भी यह परिक्रमा करके आ चुके हैं। अब हम शनिदेव जी के दर्शन करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी दिशा में खड़े हो जाइए, वहीं से आपको शनिदेव जी के दर्शन होंगे। शनिदेव जी पर तेल चढ़ाया जाता है और यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है। देखिए हमारे कान्हा जी कितने ही प्यार से शनिदेव जी को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। कृष्ण जी सिर्फ मेरे हैं, पिताजी ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।